गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। 6 अभी नहीं बजे हैं, 10 मिनट बाकी थे। ये मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट रहती है क्योंकि किचन में मुझे थोड़ी सी जल्दी रहती है काम की, इसलिए मैं 5 मिनट पहले ही काम फ्री करना चाहती हूँ। तो आज आप लोगों के ढेर सारे सवालों के मैं जवाब दूंगी। जैसे कि ठंड में सभी कहते हैं ना, जितने भी हाउस वाइफ हैं सबका यही कंप्लेन होता है कि सारा टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अपने घर को टाइम पे कैसे मैनेज करें और सर्दियों के साथ साथ अपना ख्याल कैसे रखें, साथ में घर की जो भी निगेटिविटी है ना, मतलब जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको कैसे ख़त्म करें। तो इन सभी का सॉल्यूशन, सबसे पहला एक सॉल्यूशन ये है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा। और मॉर्निंग में जल्दी उठने का मतलब है कि सारे काम जल्दी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का दिन है शनिवार और है तारीख 4 जनवरी 2025, है ना। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। और सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद मैं पहले एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी अपनी नींद भगाती हूँ कहना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में होता है नींद जल्दी से नहीं खुलती है। खैर फ़िलहाल यहाँ पे मैं पानी पी ली हूँ और यहाँ पे थोड़े बहुत जो मेरे प्लांट्स हैं ना, उनकी भी देख रेख मैं इस तरह से ही करते रहती हूँ। बीच बीच में मैं इनको एक्स्ट्रा टाइम बहुत ही कम दे पाती हूँ, तो इसलिए जब भी मुझे दिखता है कुछ भी गड़बड़ तो उसको उसी वक्त ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ बालकनी में थोड़ा सा वॉक करने। बालकनी में आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि छत पे इतनी ज़्यादा ठंड हवाएं चल रही हैं ना। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं स्वेटर नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा कल जल गया था। मतलब इतना भी नहीं जला था, बट उस पर ना जब स्वेटर पहन रही हूँ तो उस पर वो उसके जो ऊन के रोए होते हैं ना वो गड़ रहा है, तो इसलिए मैं शॉल ही ओढ़ ली। तो मैंने कहा चलो आज बालकनी में ही वॉक कर लेती हूँ। और वॉक करने के बाद मैं आ जाती हूँ रूम पे। और ये देखो अभी सनराइज़ होने वाला है और इतना प्यारा लुक दिखता है ना यहाँ से। मैं इस चीज़ को गॉड को भी थैंक्स बोलती हूँ कि जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ पे इतने अच्छे से सनराइज़ और सनसेट दिखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। तो शायद ये भी एक रीज़न है बालकनी में सो के उठ के आने का। फ़िलहाल यहाँ पे आ गई हूँ अंदर और अभी भी अंधेरा ही है क्योंकि ठंड के दिनों में जल्दी से उजाला नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं योगा करूँगी, है ना। अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। और यहाँ पे छोटा बेटा उठ गया है। उठ क्या गया, मैंने उसको उठाया है उसके बाद वो उठा है। और धमकी भी देनी पड़ती है कई बार, उठो नहीं तो मैं पीटने आ रही हूँ, तो इसलिए फिर वो उठ के आ गया है। पर वही है कि मैं उसको बोल रही हूँ फ्रेश हो लो, लेकिन नहीं, वो बैठ के यहाँ से वहाँ टाइम पास कर रहा है। तो बच्चों के पीछे लगना ही होता है, लेकिन साथ के साथ अपना भी ख्याल रखना होता है। तो इसलिए मैं उसको भी बोल रही हूँ, मतलब उसको भी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और साथ के साथ अपना भी योगा कर रही हूँ। तो सबसे पहले योगा में मैं ताड़ासन से शुरू की हूँ। सूक्ष्म व्यायाम करूँगी, हाथों के हुए, पैरों के हुए, गले का हुआ। मतलब योगा अगर ठंड में आप कर रहे हो ना तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और इस चीज़ को मैं भी स्किप कर दे रही थी। फ़िलहाल अभी जब बीमार ज़्यादा पड़ जाती हूँ तो फिर मुझे भी याद आता है कि नहीं, योगा तो कंपलसरी है। और सच बताऊँ तो योगा मस्ट होता है आपके बॉडी को फिट रखने के लिए। एक्सरसाइज तो है ही, आपको हेल्दी बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, बट अगर आपको फिट रहना है लाइफ टाइम तो योगा करना ही चाहिए। बट वही है कि हम हाउस वाइफ लोग ऐसे ही होते हैं, 2 दिन करते हैं 2 दिन छोड़ देते हैं। पर अभी मैं सोच रही हूँ रेगुलर होने का, तो देखती हूँ कब तक रेगुलर चलता है ये रूटीन। तो आप लोग भी इसको फॉलो करिए। और सबसे पहले उठ के, अगर आपको, जैसे मुझे अभी ना मेरे बेटे का स्कूल है 8 बजे से है, मतलब 8:30 तक उसको वहाँ पहुँचना होता है, लेकिन वो घर से 8 बजे निकल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास मैं 7 बजे भी उठूँ तो मैं उसका खाना, मतलब लंच बॉक्स सब उसकी तैयारी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं अभी 6 बजे उठ रही हूँ ताकि 1 घंटा जो है इसको मैं अपने आप को दे दूँ। तो ठीक इसी तरह से अगर आपके बच्चे 6 बजे स्कूल जा रहे हैं तो आप 5 बजे से उठते होगे तो 4 बजे कर दो। और अगर आपके बच्चे 7 बजे जा रहे हैं तो आप आराम से फिर 5 बजे से उठ जाओ। मतलब अपने लिए 1 घंटा पहले उठना ही होगा। जब हम बच्चों के लिए, फैमिली के लिए 1 घंटा पहले उठ सकते हैं तो अपने लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। और उसके फ़ायदे भी होंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत जल्दी सारे काम कर लेंगे। तो जो आप सुबह में जल्दी उठ रहे हैं ना, तो उसके लिए आप आफ्टरनून में आपको ब्रेक मिल जाएगा, आप आराम से सो सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं प्राणायाम करके और उसके बाद फिर मैं लगूँगी किचन में। और किचन तो सबसे मतलब कंपलसरी पार्ट है हमारे लाइफ का, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो। बाकी और मतलब बाकी क्या, जो भी वाइफ मतलब लेडीज़ हैं उनका किचन तो पार्ट रहता ही है उनके लाइफ का।
फ़िलहाल यहाँ पे बेटा बार बार ब्लैंकेट लेके बैठने की कोशिश कर रहा है और मैं उससे छीन के रख दी। मैं बोली अभी चलो जाओ, तो वो बोल रहा है कि मम्मी अभी सूरज नहीं निकला है, तो मैं बोली सूरज निकल जाएगा वो अपने समय से निकलेगा, क्योंकि 7 बजने वाले रहते हैं ना तब जाके निकलता है। फ़िलहाल मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में उसको मैं दूंगी ओट्स। उसको मीठे वाले ओट्स बहुत पसंद है, और शक्कर की जगह ना सर्दियों में आप गुड़ का यूज़ कीजिए। गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और ये तो हमको बिल्कुल ऑर्गेनिक मिल गया है। यहीं पास के एक, पास तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ इतना पास तो है कि हम जाके वहाँ से इकट्ठे ले आए पूरे सर्दियों के लिए। तो हस्बैंड जी जाके ले आए थे। इसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कहाँ पे मिलता है। अगर आप लोग बिलासपुर के आसपास में है ना, तो आप लोग भी जाके ले आइएगा। और यहाँ पे गुड़ डालने से पहले मैं उसमें थोड़े जो कंकड़ वगैरह होते हैं ना वो देख लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर आप खाने में डाल दिए डायरेक्ट और गलती से भी एक कंकड़ निकला ना, तो फिर आपका खाना इससे बिल्कुल मन भग जाएगा। तो इसलिए मैं चेक करती हूँ। वैसे इसमें बहुत ही कम निकल रहा है, मतलब 1 या 2 गुड़ में ना 1 आध कंकड़ ही निकल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे करके तोड़ के और उसको चेक कर लेती हूँ। और ये सबसे अच्छी बात है ना, केमिकल इसमें नहीं है ना, तो ये फटता नहीं है। तो ओट्स बनाने के बाद उसमें गुड़ डाल दी थी, और ये देखो सनराइज़। और यहाँ से शुरू होती है आपके घर की नकारात्मकता भगाने की तैयारी। जी हाँ, निगेटिव जो ऊर्जा है ना आपके घर में जो रहती है पूरे रात में, तो जब मॉर्निंग हो ना और सूरज की रोशनी आपके घर पे पड़ने लगे खिड़की या दरवाज़ों से, तो उस जगह को आपको खोल देना चाहिए। जैसे मेरे सभी खिड़कियों से आते हैं, मतलब वैसे तो मैं मॉर्निंग में उठते के साथ ही अपने जो दरवाजे हैं ना उनको खोल देती हूँ, और ताकि मतलब जो फ्रेश एयर है ना वो घर में आए, और उससे थोड़ा सा ना अच्छा भी फ़ील होता है। मतलब पूरी रात घर बंद रहता है ना, तो एक थोड़ा-सा चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, एक अलग सी एनर्जी रहती है। जब आप गेट खोलो तो एक अलग ही एहसास होता है। तो कभी आप करके देखना। कभी क्या, कल ही आप मॉर्निंग में उठ कर के और जैसे ही सूरज निकले ना उसके बाद सारे पर्दे और दरवाजे खिड़कियाँ खोल दीजिए। उससे एक ना बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है। और आज मैं सुबह सो के उठते के साथ दरवाजे इसलिए नहीं खोली थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज सर्द हवाएं चल रही हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता। लेकिन अभी सूरज निकल गया तो मैंने सोचा चलो सभी जगह के पर्दे हटाई और दरवाजे खोल दी। उसके बाद आ गई फिर से किचन में। किचन तो हमारा मतलब मैंने बताया ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में इसका। तो यहाँ बेटे के लिए स्नैक्स टाइम के लिए मैं फ्रूट्स काट दे रही हूँ, और फ्रूट्स में भी मैं उसको अमरूद और सेब दूंगी बस, क्योंकि संतरा वो खाता नहीं है, तो उसको घर में सामने में ही बिठा के खिलाऊंगी ताकि वो फेंक ना दे। तो मुझे डर लगता है कि वैसे तो उनके स्कूल में ऐसा अलाउड नहीं है लंच फेंकने का, जो भी बचता है घर लेके आना होता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि कहीं बच्चों को खिला दे खुद ना खाए, तो इसलिए जो वो खा सकता है ना वही चीज़ें भी उसको मैं दूंगी उसके लंच बॉक्स में। तो स्नैक्स का एक बॉक्स तैयार हो गया और अभी उसका लंच बॉक्स तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पे लंच बॉक्स में आज मैंने बनाया था मटर के पराठे। हाँ, अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो हरी सब्जियाँ जितनी आती हैं ना उन सभी का मज़ा ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मटर को ना भून के, मतलब उसमें जीरा का तड़का लगा के और नमक हल्दी और धनिया जीरा जो भी मतलब बेसिक मसाले हैं वो डाल दीजिए, और लहसुन और प्याज के साथ ना इसको अच्छे से भून लीजिए गलने तक। उसके बाद फिर इसको भूनने से ही गल जाते हैं, अभी ताज़े मटर है ना, और फिर उसको ना कलछी से ही आप उसको मतलब थोड़ा सा मैश कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जो आटा का डो है ना वो थोड़ा सा गीला रहना चाहिए रोटी के मुकाबले, तो आराम से फिर ये बन जाते हैं पराठे, और अच्छे बनते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं। तो आज सभी के लिए मतलब यही मैं बना रही हूँ। मतलब हस्बैंड जी को भी यही दी थी नाश्ते में, और सॉरी नाश्ता बोल रही हूँ, लंच बॉक्स में। नाश्ते में तो वो भी मतलब ब्रेकफास्ट में उनका भी ऐसे ही रहता है, फ्रूट्स ही खाते हैं। और लंच बॉक्स में सभी को यही मटर के पराठे, और इसके साथ ना आप अगर आलू की सब्ज़ी बनाओ तो वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने बनाया है टमाटर की सब्ज़ी, झोझो बोलते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। टमाटर की तीखी वाली चटनी। वैसे मुझे तो मीठी वाली चटनी पसंद है, तो वो तीखी वाली चटनी होती है ना, मेथी भाजी और जीरा और सूखी लाल मिर्च के साथ और थोड़े से मटर डाल के मतलब बनता है। तो अभी तो मटर का सीज़न आ गया ना, तो जो भी चीज़ें बनेंगी सब में मटर डलेगा, तो इसलिए मैंने उसमें भी डाल दिया था थोड़ा सा, और अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पे दोनों ही बच्चों के लिए मैं अभी बना दूंगी। वैसे तो बड़ा बेटा लेट से जाएगा, बट किचन में ना समय बचाने के लिए आप अगर सबके लंच बॉक्स एक साथ ही बना लो और एक साथ ही पैक कर दो, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। तो यहाँ पे छोटे बेटे के लंच बॉक्स में तो मखाने डालूंगी,
और बड़े बेटे के लंच बॉक्स में पेड़ा डालूँगी मीठे में, क्योंकि वो खाने के बाद मीठा पसंद करता है। और छोटे बेटे का ऐसा है कि वो बोलता है मम्मी मैं घर पे ही आके खाऊंगा मीठा, क्योंकि उसको पता है वो लंच बॉक्स में लेके जाएगा मीठा तो उसके सारे फ्रेंड्स छीन के खा लेंगे। तो उसको ऐसा रहता है कि मैं जितना भी मीठा है ना खुद ही खाऊं और घर पे ही खाऊं। तो इस तरह से ही चलता है। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो दे देती हूँ मैं उसको। तो बस यहाँ पे हो गया ये लोग का लंच बॉक्स का काम। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा होता है किचन साफ़ करना। इसमें दूसरों का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरा जाता है, आधा घंटा मेरा किचन में जाता है सुबह के टाइम में। वैसे नाइट में तो मुझे 5 से 10 मिनट में ही साफ़ हो जाता है, लेकिन सुबह मॉर्निंग टाइम में ना मुझे थोड़ा सा क्लीन करना रहता है। और अगर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तब तो 2-3 घंटे चले जाएंगे, लेकिन हाँ रोज़ की अगर जो सफाई है ना वो मुझे आधे घंटे देना होता है, जिसकी वजह से फिर मेरा किचन जो है ना चकाचक दिखता है। तो यहाँ भी बेटे के जाने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो इस काम को ही निपटा लूँ। और जब भी समय मिले ना वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलो बैठ जाते हैं, बच्चा जब चला जाएगा उसके बाद हम अपने काम पे लगेंगे। इसी वजह से ना ठंड में हमारा समय कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि ठंड लगती है तो हम बार बार उठ के और बैठ जाते हैं कि चलो थोड़ी देर कंबल में बैठते हैं, जब वो स्कूल जाएगा तो उसके बाद तो काम पे लगना ही है। तो उसी आलस में ना हमारा पूरा दिन चला जाता है और पता नहीं चलता है कहाँ चला गया दिन। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरा टी शर्ट जो है ना सेम कलर का है, जो मैंने रखा है ना बोर्ड है जो किचन में भी मेरे लगा हुआ है गेट के ऊपर, तो सेम उसका कलर और मेरे टी शर्ट का कलर सेम लगा। तो आज मैंने इस बात को नोटिस किया। वैसे तो टी शर्ट है बहुत पहले से, लेकिन नोटिस मैंने आज इस बात को किया था। तो यहाँ पे सारा किचन साफ़ करूँगी। और किचन जब भी मैं साफ़ करती हूँ ना तो वाइट टाइल्स है, तो इसलिए मैं जो किनारे के भी टाइल्स है ना उन पे भी एक बार पोछा मार लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना मेरा पूरे टाइम साफ रहता है। तो बेटे को सेव ऑफ कर दी, उसके बाद फिर से आ गई अपने काम पे लगी और साफ करना। अगर मैं अभी 10 मिनट मोबाइल लेके बैठ जाती तो मेरा काफी समय 10 मिनट की जगह आधा घंटा चला जाता। हाँ ये मैंने डिसाइड किया कि जब भी सारे काम से फ्री हो जाऊंगी फिर ही मैं मोबाइल छूऊंगी। तो लेकिन मैंने यहाँ पे आज सैटरडे है तो कपड़े वॉश करने के लिए मैं लगा देती हूँ, क्योंकि संडे साफ हो गया। उसके बाद यहाँ बेटे को शौक लगी थी साइकिल से जाने की, घर में रहते हैं तो मम्मी मैं साइकिल से जा रहा हूँ करके तो मैं एक्स्ट्रा काम नहीं बैठा है साइकिल में। और वही बस मैं इस तरह के काम फैलाती हूँ जिसमें सभी का हेल्प मिल सके। इसका ऑटो और ये काम सिर्फ मेरा अकेले का है, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पे ऑटो आ गया है और अब ये निकल जाएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि संडे को कपड़े नहीं धुलते, थोड़े बहुत धुलते हैं, लेकिन जैसे चादर हुए मेरी इच्छा भी नहीं है कि वो साइकिल भी मतलब सभी के थोड़ा सा मैं के जो कपड़े होते हैं ना उनमें शायद कहीं पे एक छोटा सा जो डर होता है ना माँ वाला, वो डर कपड़े में लगा दी हूँ मशीन में और बर्तन भी यहाँ पे जमा दूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद हमारी जो आंटी हैं वो आ जाती हैं काम वाली मेरी हाउस हेल्पर। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अब अपने लिए समय निकाल रही हूँ यहाँ पे 10 मिनट का, कहना चाहिए एक तरह से ब्रेक है, ब्रेक भी है और मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैंने डिसाइड किया अभी कुछ दिनों से गाजर का जूस पीने का। तो ये मेरा आज शायद 3rd या 4th डे है, 3rd या 4th डे ऐसी है। मतलब हाँ जब भी मार करती हूँ तो फिर कुछ कुछ नया सोचती हूँ कर लूँ, तो बस उसी में ये वाला अभी फिर से इंटर हुआ है। और ठंड के मौसम में ना गाजर का जूस सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि गाजर सस्ते भी रहते हैं। और सस्ते तो छोड़िए, सस्ता महंगा तो किनारे छोड़िए, हेल्थ के लिए कुछ भी हो तो मतलब वो महंगा सस्ता नहीं देखा जाता। बट सर्दियों के ही मौसम में गाजर का जो जूस है ना वो मीठा रहता है। बाकी टाइम में आप अगर गाजर का जूस बना के पीना चाहोगे ना नहीं पी पाओगे। मैंने ट्राई किया है 1-2 बार पहले, नहीं हो पाता है पीना। और हम लेडीज़ जो कि मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स जिनको रहती है ना लेडीज़ वाली प्रॉब्लम, तो उसमें गाजर का जूस काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और यहाँ पे जूस पी करके और साथ के साथ छोटे मोटे काम भी कर रही थी। जी हाँ, बोर चालू कर रही थी तो पानी भर गया था तो वो बंद करने गई थी। और उसके बाद फिर मैं नहा ली और नहाने के बाद अब बना रही हूँ अपने लिए भी ओट्स। ओट्स मुझे भी बहुत पसंद है, तो अपने लिए भी मैं वही गुड़ का ही ओट्स बनाऊँगी। सर्दियों में गुड़ वाले ही जो भी चीज़ें होती है ना गुड़ डाल के बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और सबसे अच्छी बात है ना ये गुड़ में केमिकल नहीं है ना तो फटता नहीं है, तो अच्छा भी लगता है इससे कुकिंग करना इस गुड़ के साथ। तो बस यहाँ पे ओट्स मैं अपने लिए बना ली हूँ। और बड़े बेटे को ओट्स नहीं पसंद है। ओट्स मीन्स मतलब सब्जियों वाले पसंद है, नमकीन वाले, मीठा वाला नहीं पसंद है उसको। तो उसके लिए मैंने मटर पराठा जो था ना वो ये एक्स्ट्रा बना दिया है, तो वो बस एक ही खा के जाएगा, क्योंकि वो फ्रूट्स और दूध पी लिया है सुबह, तो ज़्यादा हैवी नहीं खा पाता है। तो बस उसका नाश्ता हुआ, मेरा हुआ और वो गया स्कूल और मैं फिर आ गई काम पे। अगर मैं यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा रेस्ट करने लगती ना कि चलो अब नहा ली हूँ, थोड़ा काम हो गए हैं तो कुछ आराम कर लूँ, तो शायद ये काम भी मेरा और डिले हो जाता। और
मतलब मैं 11 बजे फ्री होने की बजाय फिर से मुझे वही 1 बज जाता। तो सबसे अच्छी बात थी, साथ के साथ मतलब मैं सारे काम निपटा ली और यहाँ पे कपड़े सुखाने भी आ गई थी। और आंवला कैंडी है, फिर से आंवले की सुपारी है, तो ये सब कुछ मैं बनाई थी ना, तो इनको भी मैं ऊपर लेके आ गई एक साथ ही, क्योंकि बार-बार धूप मतलब कोई भी काम अगर है ना आपका, तो आप एक काम को के लिए एक बार आएँ, फिर दूसरे काम के लिए दोबारा आएँ, तो उसमें ना बहुत नुकसान होता है। और देखो यहाँ पे कितना हवा चल रहा था, कपड़े माने टिक नहीं रहे थे, वो तो अच्छा था मैंने क्लिप अभी ला के मैं लगा दूँगी, तो इससे क्या होंगे, कपड़े गिरेंगे नहीं। और बहुत ही ठंड हवा थी और धूप भी उतनी ही कड़ी थी। तो धूप कड़े होने का तो फ़ायदा है मुझे, मेरी आंवला कैंडी और सुपारी सूख जाएँगी। हाँ, लेकिन मतलब ना यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल काम था। मतलब आप ठंड में चाहो कि धूप में बैठ जाओ तो नहीं बैठ पाओगे, बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप थी। फिलहाल यहाँ पे छत पे गई थी, तो साथ के साथ मतलब मैं एक नहीं 2-3 काम कर लेती हूँ एक साथ ही। मैंने कपड़े भी सुखा के आई, आंवला वगैरह भी रख दी और साथ में धनिया पत्ती और लहसुन की पत्ती ढेर सारी लेके आई। और धनिया पत्ती अभी खूब हो रहा है मेरे, मतलब हमारा काम तो चल जा रहा है, इसी से हमको खरीदना नहीं पड़ रहा है। अभी मैं पिछले 2-3 हफ्ते से धनिया पत्ती नहीं मंगाई हूँ मार्केट से। और ये देखो टाइम हो रहा है 11:30 और एक तरह से सारा काम ही मेरा निपट गया। बस अब रह गया लंच का काम। और यहाँ पे लंच के लिए भी मैंने तैयारी कर ली थी, ब्रेक मिल गया था, तो बीन्स, मटर और गोभी आज बनाने वाली हूँ मैं फ्राइड राइस बच्चों के डिमांड पे। और यहाँ पे थोड़े से हैं स्वीट कॉर्न, तो इन सभी की तैयारी भी कर ली हूँ। और उससे पहले मैं अपने लिए थोड़ा सा फ्रूट्स निकालूंगी, क्योंकि मैं फ्रूट्स सुबह सुबह नहीं खा पाई थी और अपना ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट करूँगी और वीडियो एडिट करूँगी। अब मुझे लगा है थोड़ा सा भूख, तो पहले खाऊंगी मैं ये फ्रूट्स। सिर्फ अमरूद ली हूँ, नमक डाल के, थोड़ा सा नमक डाल लूँ क्योंकि ठंड का मौसम है तो सर्दी भी ना लगे। और अभी करूँगी एडिटिंग और यहाँ तक का वीडियो आप लोग को आज ही मैं पहुँचा दूँगी और बाकी का वीडियो कल देख लेना। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।